अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो धरना दिया हुआ फैज़ाबाद में, आज ज़ाहिर उसका चौथा रोज़ है, आज शब अशूरा भी है। वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनकी क़यादत, उनके कारकुनान और दीगर आपसे मोहब्बत रखने वाले लोग या फ़लस्तीन से मोहब्बत रखने वाले लोग, इस्लाम से, मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले लोग वहाँ खुले आसमान तले आज चौथा रोज़े वहाँ बैठे हैं। और वहाँ की जो सूरत हाल है वो ज़ाहिर गाए बगाए हम आपको बताते रहते हैं। इसके अलावा आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो जानने के लिए आज हमारे साथ ज़िला गरबी के नायब अमीर जनाब मुफ्ती मोहम्मद अली जहांगीरी साहब मौजूद है। हज़रत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि हमें ये सोर्सेज से पता चला है कि वहाँ पुलिस ज़ाहिर पहुँच चुकी है, तो क्या लगता है कि कोई ऑपरेशन वगैरह होने जा रहा है वहाँ पे? और अगर ऑपरेशन होता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी? ज़राए के मुताबिक आपके पास क्या ख़बर है, क्योंकि ज़ाहिर आप वहाँ मौजूद हैं और सब कुछ आप वहाँ देख रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? शुक्रिया काशिफ भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त अता फरमाए। मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना जारी है, चौथा रोज़ है और मगरिब का वक्त करीब है, शुरू होने वाला है। हर तरफ जहाँ तक निगाह जा रही है, जहाँ तक भी निगाह जा रही है, अवाम ही अवाम है। सिर्फ पुल के ऊपर या पुल के नीचे नहीं, बल्कि पुल के चारों अतराफ़ पर अनकाउंटेबल पीपल्स मौजूद हैं, अनकाउंटेबल्स, अल्लाह के फजल करम से। और जब से ये ख़बर पहुंची है कि पुलिस वाले आ रहे हैं या फिर ऊपर से जो है हमारी निगरानी की जा रही है हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भेजकर, उस वक्त से तादाद अल्लाह के फजल से और बढ़नी शुरू हो गई। अल्लाह करम फरमाएगा, अगर ऑपरेशन होता है तो ये ऑपरेशन उनके हक़ में ख़तरनाक साबित हो सकता है। अल्लाह पाक इज़्ज़त अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। और दूसरा सवाल मुफ्ती साहब बताइएगा कि क्या मुज़ाकरात वगैरह वहाँ चल रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे? जो टीम है मुज़ाकराती टीम जो हुकूमत की है, उनसे क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे? मुज़ाकरात होंगे, क्या हुकूमत जो 3 मुतालबात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से वो तस्लीम करेगी, नहीं करेगी? और आवाम जो है जो वहाँ धरने में बैठी है, वो आगे का लाहे अमल उन्हें क्या दिया जा रहा है? इस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। मुज़ाकरात ये मजलिस शूरा के साथ चल रहे हैं और उम्मीद है कि अल्लाह ने बेहतर फरमाया तो इंशाअल्लाह मुज़ाकरात हल हो जाएंगे। कुछ मुज़ाकरात हैं जिस पर बात चल रही है, डिबेट हो रहा है। सही इसका ख़बर जो है उसको हमारे मजलिस शूरा के पास होगा, मुझे इसका इल्म नहीं है। बस हम तो लब्बैक कहने वाले हैं और जिस तरह से हमें हुक्म दिया गया हम सड़कों पर खड़े हुए हैं एहतजाज करने। जो अवाम है, जो ज़ाहिर है वहाँ भी आप मौजूद हैं, वहाँ भी आपको लोग देख रहे होंगे, या जो हमारे व्यूवर्स हैं जो आपको सुन रहे होंगे, या दीगर जो पाकिस्तानी अवाम है, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मौके के मुनासबत से? ज़ाहिर है आप लोग वहाँ चौथा रोज़ आज धरना दिए बैठे हैं, तो आपका क्या पैगाम है उनके लिए? के लिए पैगाम हमारा ये है कि जो भी इस वक्त मौजूद है वो हमारे साथ खड़े हो जाएँ। जालिम का हाथ रोकना, मज़लूम का साथ देना, ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म भी है। और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानते हुए ज़ालिमों का हाथ रोकने के लिए और मज़लूम का साथ देने के लिए इस धरने की हिमायत करें। और ईमान के 3 दर्जे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाए, अगर तुम हाकिम हो तो अपने हाथ से रोको, और अगर हाकिम नहीं तो ज़बान अल्लाह ने दी है, ज़बान की ताकत इस्तेमाल करो। और तीसरा दर्जा ये है कि फिर अपने दिल में बुरा जानो, ये बहुत ही कमज़ोर ईमान है। तो कम से कम दूसरा दर्जा तो होना चाहिए। जितने लोग देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अपनी ज़बान ज़रूर इस्तेमाल फरमाएँ। जहाँ तक आपकी बिसात है वहाँ तक इस पैगाम को ज़रूर आम फरमाएँ। हम क्यों बैठे हुए हैं? 3 मुतालबात सबके सामने हैं। उस 3 मुतालबात के पेश नज़र फ़लस्तीन के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह। और आखिर में ज़ाहिर है शब अशूरा भी है, और पैगाम जो करबला का पैगाम था, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने रफ़क़ा के साथ वहाँ शहीद होते हैं, यज़ीद की बैत नहीं करते, तो पैगाम आपका क्या पैगाम है? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत का पैगाम है क्या है इस हवाले से? ज़ाहिर इतने बड़े दिन आप वहाँ बैठे हैं और ज़ाहिर कुर्बानियाँ आप दे रहे हैं, तो जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके लिए इस मौके की मुनासबत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो यज़ीदी तबका है वो कौन सा है, हुसैनी तबका कौन सा है, ताकि देख के लोगों को मालूम हो कि हम कहाँ खड़े हैं? क्या हम हुसैनियत का जो दर्द रखते हैं उनके साथ खड़े हैं, या कहीं जाने अनजाने में यज़ीदी लोग हैं या उनकी सोच वाले लोग हैं, कहीं हम उनको सपोर्ट तो नहीं कर रहे? आपने जो आखिरी सवाल पूछा है इसमें एक शेर में अर्ज़ कर देता हूँ जो बाबा जी फरमाया करते थे, ऐ शेख बता क्यों आए थे इब्ने अली मैदान में, गर हो सकती थी शम्मा हिदायत रोशन हुजरे में।
اگر حجرے میں بیٹھ کر شمع ہدایت روشن ہو سکتی ہوتی تو امام حسین کبھی بھی کربلا کے میدان میں نہیں آتے. بالکل ایسا ہی. کربلا کا میدان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن جانا یہی کربلا کا درس ہے, اور اس درس کو آج ہم زندہ کرنے کے لیے 9 محرم الحرام یہاں پر موجود ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا حضرت. اور ظاہر ہے یہ عوام نے دیکھا, اور وہاں بھی عوام موجود ہے بہت ساری, اور انہیں بھی پتہ ہے کہ وہ کس لیے وہاں بیٹھے ہیں. اتنا بڑا دن ہے آج, اتنی بڑی رات ہے, اور اصل جو قربانی ہے وہ یہ ہے, اصل جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام دیا تھا وہ یہی پیغام تھا کہ آپ نے یزیدی قوتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہنا ہے, اور انہیں یہ بتانا ہے کہ ہم ہرگز آپ کی بیعت نہیں کریں گے, آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور ظاہر دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں امریکہ ہوا, اسرائیل ہو, جتنے بھی لوگ ہیں یا پھر ان کے پیروکار ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر ہوں, جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے طاقت ہونے کے باوجود بھی, تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ اس یزیدی سوچ کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کے اگینسٹ جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی, اپنا کنبہ شہید کروایا, صرف اسی لیے کہ وہ یزیدی سوچ کو بیعت نہیں کر رہے تھے, ان کے تابع نہیں ہو رہے تھے. اور آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو دعا یہی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک وہاں بیٹھے تمام لوگ, اور بالخصوص تحریک لبیک پاکستان اور فلسطین کے لیے جو آواز بلند کر رہے ہیں, جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں, اللہ پاک ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم سب جتنے لوگ ہیں ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں جتنا ہم سے ہو سکے ہم حصہ ملا. مجھے اجازت دیجیے, پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ.